हाय एवरीवन, वेलकम टू द एचपीटी मैथ्स एजुकेशन। और आज हम एक्सरसाइज कंटिन्यू करने वाले हैं। एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.2 तक इससे पिछले वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करा चुके थे। ठीक है, आज जो एक्सरसाइज है 4.3 है और 4.3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कई सारे नए टर्म्स आने वाले हैं, नए मेथड आने वाले हैं। जैसे इसमें हमें रूट्स फाइंड करना है। जो फर्स्ट आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, फाइंड द रूट्स of the following quadratic equation if they exist by the method of completing square। मतलब ये है कि आपको जो इक्वेशन दे रखी है इसको सॉल्व करना है, यानी रूट फाइंड करने। सॉल्व करने का मतलब है कि रूट फाइंड करना। रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा। इसके दो मेथड होते हैं। एक तो इसका मेथड नॉर्मल फैक्टराइज मेथड था, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड क्या था? दूसरा मेथड ये था कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, यानी द्विघात सूत्र लगा सकते हैं। और तीसरा यह है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है ये 4 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। 4 में से मैं 3 करा दूंगा, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा, तो आप उसको होमवर्क में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 पार्ट मिलजुल कर करेंगे। आप करेंगे, हम करेंगे, तो पूरा क्या होगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। इसके बाद सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता क्या है ये आपको समझना है। सबसे पहले देखो, एक मैं नॉर्मल एग्जांपल लेकर के मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। नॉर्मल एग्जांपल लेकर के, जैसे नॉर्मल हमारा एग्जांपल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4। ये क्वेश्चन है हमारा। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, आपको एग्जांपल के थ्रू बताएंगे। पहले एग्जांपल बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जांपल से बताने पर नॉर्मल आप समझ जाएंगे, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, सबसे पहले करना क्या होता है, जब भी आप परफेक्ट स्क्वायर बनाइए या कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाइए, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग विधि, हिंदी में लिखा हुआ पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यानी कुछ भी नहीं होना चाहिए। कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 होता है, यहां पर 1 होना चाहिए। और एक बात, तो यह इसको हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड का मतलब है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड का मतलब है 2 फॉर्मूले बन सकते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। अब क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये ऐसा कुछ होता है। ठीक है, आप देख लीजिए, ये ऐसा होता है। या तो प्लस का फॉर्मूला बनेगा या माइनस का बनेगा। कुल मिला के अगर माइनस वाला फॉर्मूला होता तो यहाँ केवल -2ab आ जाता। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए इस एग्जाम्पल को कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर लिख लो, जैसा लिखा है वैसा ही लिख लो। अपनी तरफ से यहाँ 2 लिखो, 2 लिख दिया। 2 लिखने का मतलब फॉर्मूले में 2 आ रहा है, इसलिए हम 2 लिख रहे हैं। ठीक है, हमने 2 लिख दिया। अब एक चीज बताओ, इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x है दोनों जगह, तो हमने x लिख दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब यहां से अपनी तरफ से सोचना ये पड़ता है, पहले क्या था, 4 था, ऊपर क्या था, यहां पर 4x था, तो 2x तो आ गया। अब किस नंबर से मल्टीप्लाई कराएं कि 4x आ जाए, तो 4x लाने के लिए 2 से करा दो। तब 2 से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 जिससे मल्टीप्लाई कराया उसी का स्क्वायर ऐड कर दो और उसी का स्क्वायर माइनस कर दो। ठीक है, और प्लस 4 भी लिखा हुआ है। आप चाहते तो इसको डायरेक्टली भी बना सकते थे, लिख लेते, लेकिन ये तरीका होता है, ये हर क्वेश्चन में आप डायरेक्टली नहीं बना पाएंगे। तो ये तरीका समझ लीजिए, वही तरीका सब में लगा देना है। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये किसी का होल स्क्वायर बन गया। जरा देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2a, ये जो x लिखा हुआ है ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये किसी का होल स्क्वायर बन गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और ये आपका -4 और ये +4, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 2 का होल स्क्वायर का मतलब है, इसको आप होल स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, इधर भी आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, x की वैल्यू -2। ये इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो गया। जो ये क्वेश्चन जो हमने एग्जांपल लिया, थोड़ा सिंपल एग्जांपल था, इसलिए इसको हमने जल्दी सॉल्व कर लिया। ये टाइप है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, यानी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का। अब हम इसके बाद शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। जो इसमें देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे या फिर पूर्ण वर्ग विधि लगाएंगे, और हम यहां से रूट्स फाइंड करेंगे, यानी मूल ज्ञात करेंगे। इसके मूल का मतलब होता है x का मान ज्ञात करना, x की वैल्यू ज्ञात करना। ठीक है, तो नोट कर लीजिए यहां तक एग्जांपल छोटा सा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से।
चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। देखो सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 2 है, अगर 2 है तो आप कॉमन ले लीजिए 2। अगर 2 आप कॉमन लेते हैं, और एक बात याद रखिए, जहां पर कॉमन, जैसे यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन नहीं है, और जहां कॉमन नहीं होता है वहां पर ये जो 2 तुमने कॉमन लिया है ये डिवाइड में आ जाता है। जहां जहां भी 2 कॉमन नहीं होगा वहां पर डिवाइड में आ जाएगा। अगर आप चाहो कि ये गलत है कि सही, तो ये जो बाहर 2 लिखा फिर से मल्टीप्लाई कर दो, फिर यही वापस आ जाएगा। ठीक है, जहां कॉमन नहीं होता उसके डिवाइड में आ जाता है। 2 हमने कॉमन लिया, 2 यहां था नहीं तो डिवाइड में आ गया, इसके भी डिवाइड में आ गया। अब क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई में 2 है अब ये डिवाइड में चला जाएगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2, और इधर हो जाएगा 0/2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या बचेगा, 0। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी आपको, जैसे यहाँ बीच में माइनस लगा है, तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का मतलब होता है कि आप फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हो। देख लो यहाँ से, यहाँ लिख दूंगा मैं फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब है ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब देखिए, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वेरिएबल लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, जब ये लिखा हुआ है, अब इसमें क्या करते हैं, हमने कहा था इसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यानी सिंगल होना चाहिए। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में देखिए 2 लिखा हुआ है। अपनी तरफ से 2 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। उसके बाद वेरिएबल क्या है, वेरिएबल देखिए एक्स रखा हुआ है, एक्स को रख लेंगे, मल्टीप्लाई यहां लगा लो, साइन इनटू लगा लो। अच्छा, अब क्या करेंगे, किस नंबर से मल्टीप्लाई कराएं कि 7/2 आना चाहिए, किस नंबर से मल्टीप्लाई कराएं कि 7/2 आना चाहिए, 7/4 से करा दो। अगर 7/4 से कराते हो, 2 से 2 कैंसिल आउट करो, फिर से वही वापस आ जाएगा। जिससे तुमने मल्टीप्लाई कराया उसी का स्क्वायर ऐड कर दो, यानी 7/4 का होल स्क्वायर आप ऐड कर दो, माइनस और 7/4 का होल स्क्वायर आप घटा दो, और प्लस क्या लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है 3/2 और इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिखा हुआ है कुछ ऐसा। मुझे बताओ ये किसी का होल स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब है x माइनस 7/4 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा इसको उधर ले जाओ, जब दूसरी साइड ले जाएंगे, 0 के दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 49/16, और प्लस ये माइनस का हो जाएगा, प्लस वाला टर्म उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये 3/2 आ गया। मुझे बताओ अब यहाँ से एक बात, यहाँ 16 लिखा है, एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेने के लिए यहाँ भी 16 यानी 8 से मल्टीप्लाई करा दो। अब मुझे बताओ अपॉन में 16 यहाँ 16 सेम हो जाएगा, और ये 49 माइनस 24, तो यहाँ क्या है, x माइनस 7/4 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ 25/16 बचेगा। ठीक है, ये यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद अब यहाँ तक कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया। अब मुझे बताओ अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड रूट लगेगा। तो अब देखो जरा, अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा दें, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, इधर हम स्क्वायर हटा दें तो ये हो जाएगा 25/16। 25 का मतलब प्लस माइनस 5/4, x माइनस 7/4 ये आ गया। ठीक है, अच्छा अब एक बार हम ले लेंगे प्लस लेने पर, यानी फॉर प्लस, प्लस के लिए प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। ठीक है, तो इस फार्मूले को मैं हटा देता हूँ जो लिखा गया है यहाँ पे, इसका यूज़ हो चुका है। फार्मूला का मतलब अगर आप समझ जाते हैं तो आपको फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझने के लिए फार्मूला लगा देते हैं। प्लस लेंगे तो x माइनस 7/4 उधर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस 7/4 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस 7/4 हो जाएगा। तो ऊपर देखिए डिनोमिनेटर सेम, तो 7 5 12 हो जाएगा, काट देंगे इसको, 3 आ जाएगा, 4 3 जा, इसका मतलब है x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक, एक आंसर इसका 3 हो गया। और ये मेथड कौन सा हमने लगाया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब अगला फॉर माइनस, तो अगली बार क्या करेंगे, माइनस साइन ले लेंगे, यानी 7/4 इक्वल टू माइनस 5/7। जब ये उधर जाएगा तो माइनस 5/4 और ये माइनस का टर्म उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 7/4।
4, इधर x इक्वल टू, अब मुझे बताओ 7 में से -5 निकल जाएगा तो ये बच जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। ठीक है, मुझे लगता है आपको क्लियर एकदम समझ में आया होगा कि परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीटिंग स्क्वायर या पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग जो विधि से हमको x की यानी जो इसके रूट फाइंड करने रहते हैं, मूल ज्ञात करने रहते हैं, वो ये मूल होते हैं। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, और दूसरी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। तो ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं इसके बाद इसका सेकंड पार्ट, उसके बाद थर्ड, फोर्थ आप लोग करेंगे खुद। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए भैया देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इसको भी परफेक्ट स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, इसका मतलब है कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले शर्त क्या है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में 1 होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में यहाँ कितना है, वो 2 है। तो सबसे पहले देखते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 आप कॉमन ले लीजिए। अगर 2 कॉमन ले लें तो यहाँ तो कॉमन है नहीं, तो जहाँ कॉमन नहीं होता है उसके डिवाइड में आ जाता है। कहाँ आ जाता है, डिवाइड में 2 आ जाता है। यहाँ 2 कॉमन है तो यहाँ बाहर सिर्फ 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 बचेगा। अब ये जो बाहर वाला 2 है ये डिवाइड में चला जाएगा। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस, इसको 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0/2। अच्छा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 और -2, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली शर्त हमारी है, लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर लिखा। अब अपनी तरफ से क्या लिखेंगे, अपनी तरफ से यहाँ पर लिखेंगे 2, अपनी तरफ से 2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 2, कारण है उसका, हमने कहा था हर जो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते हो वहाँ पर 2 आएगा ही आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि जब भी परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब होता है होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर का कोई भी फॉर्मूला आप ओपन करते हो तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 2 तो आएगा ही आएगा। अब अपनी तरफ से क्या लिखें, मतलब क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो हमने लिख दिया। वेरिएबल क्या है, x। अब किस नंबर से मल्टीप्लाई कराएं कि 1/2 आए, 2 तो पहले से मौजूद है तो यहाँ 1/4 से करा दो। अगर 2 से 2 कैंसिल आउट करोगे 1/2 फिर से आ जाएगा। अब इसी का स्क्वायर ऐड कर दो, इसका मतलब इसका स्क्वायर जो होता है वो 1/4 का होल स्क्वायर, ऐड कर दिया, इसी का होल स्क्वायर माइनस कर दो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, -2 है। अब जरा देखेंगे, ये किसी का होल स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर होल स्क्वायर बन गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब आगे क्या करेंगे, दोनों के टर्म को 1/16 हो जाएगा तो ये भी प्लस का हो गया। अगला टर्म ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब मुझे बताओ, इधर एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 16 दूना 32, डायरेक्ट एलसीएम ले लो, 16 दूना 32 और 1 33/16 हो जाएगा। अच्छा, ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। तो अब यहां तक करेंगे हम लोग, इसके बाद ठीक है, तो ये यहां तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे और रूट लगाएंगे। अगला स्टेप क्या होगा हमारा, अगर हम यहां से स्क्वायर हटा दें, x प्लस 1/4 और रूट लगा दें 33/16, 33/16। ठीक है, तो x प्लस 1/4 यहां पर आ जाएगा प्लस माइनस रूट 33/16 का मतलब 4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे, प्लस साइन लेंगे तो लिख दो फॉर प्लस, और एक बार माइनस लेंगे तो प्लस साइन जब लेंगे तो यहां पर हो जाएगा प्लस, चाहो तो लिख लो रूट 33/4। इसका मतलब है x इक्वल टू रूट 33/4 माइनस 1/4। इसका मतलब है रूट 33 माइनस 1/4, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार कौन सा साइन लेंगे, एक बार हमको माइनस साइन लेना है तो यहां लिख दो फॉर माइनस। अगर माइनस साइन ले लें
तो -√33/4। अब इसको अगर उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -√33/4 और -1/4। इसका मतलब है -√33 माइनस और ये 4 हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर क्या किया है, स्टार्टिंग से ये प्लस का फॉर्मूला यहाँ पर बना था, अब हमने निकाल दिया है। जो वैल्यू आई है ये 16 दूना 32 एक 33 हो जाएगा। अब अगर प्लस साइन लेंगे तो प्लस आएगा, तो ये उधर माइनस जाएगा, और माइनस साइन लेंगे तो दोनों माइनस के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगला पार्ट करने वाले हैं, इसका थर्ड पार्ट रूट वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है वो भी, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ये दोनों आंसर हो जाएंगे। तो हम अभी कौन सा तरीका अपना रहे हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अपना रहे हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या आपको दे रखा है, 4x² + 4, यही आपको दे रखा है 4√3 प्लस x + 3, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको करना क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, यानी पूर्ण वर्ग विधि से इसको सॉल्व करना है, यानी इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहली शर्त जो हमारी है, हमने देखा x² का कॉफिशिएंट 4 रखा हुआ है, पसंद नहीं आया, हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। इसको 4 कॉमन ले लीजिए तो x² आ जाएगा, और यहाँ पर √3x, 4 यहाँ भी है, यहाँ पर 4 नहीं है तो यहाँ पर आप बाई 4 कर सकते हैं। अब ये जो 4 है ये बटे में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पर √3x + 3/4 और यहाँ 0/4 हो जाएगा। अच्छा, इधर कितना होगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, x² + √3x और प्लस 3/4। अब हम क्या करेंगे, x² लिखा, अपनी तरफ से यहाँ 2 लिखेंगे और वेरिएबल लिखेंगे। अब किससे मल्टीप्लाई कराएं, किस नंबर से मल्टीप्लाई कराएं कि √3 आ जाए, तो आप √3/2 से मल्टीप्लाई करा दो। तो यहां पर √3 और इसी का स्क्वायर जोड़ दो और इसी का स्क्वायर घटा दो। ठीक, ये कर देंगे आप। अच्छा, अब जरा देखिए कौन सा होल स्क्वायर बन रहा है, कौन सा होल स्क्वायर बन रहा है। होल स्क्वायर हमारा सिर्फ इतना बन रहा है, ये a² + 2ab और प्लस b², ये आपका बन रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर x भी है, ये √3 बार बार नहीं, यहाँ पे x है। अब मुझे बताओ, अगर 2 से 2 कैंसिल आउट कर दें तो क्या बचेगा, आपका √3 बच जाएगा। ये स्क्वायर a² + 2ab और प्लस b², ठीक है, ये बन गया। अच्छा, जिससे हमने मल्टीप्लाई कराया था उसी का स्क्वायर ऐड करते हैं, उसी का स्क्वायर माइनस करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये होल स्क्वायर बन जाएगा x + √3/2 का होल स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3, और ये आपका क्या है, यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, ये /4 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 3/4 लिखा हुआ है। अब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर कैंसिल आउट हो गए तो क्या आ जाएगा, इसको होल स्क्वायर लगा, इसको 2 बार लिख लीजिए, प्लस √3/2 और x + √3/2 बराबर में 0 रखा है। बारी बारी से आप इसको 0 कर दीजिए। ठीक है, बारी बारी से आपको क्या करना है, 0 कर देना है, यानी x + √3/2 = 0, यानी x बराबर √3/2, ये माइनस में आ जाएगा, और इधर x + √3/2 = 0, तो x बराबर ये भी माइनस का आ जाएगा, √3/2, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर हो गया, पूरा कंप्लीट आंसर हो गया।
टोटल इसका कंप्लीट। इसमें देखिए एक काम बन नहीं पाया, यहाँ से दोनों कैंसिल आउट, अगर कैंसिल आउट ना होते तो दूसरी साइड जाते और प्लस माइनस में आंसर आता तो एक बार प्लस लेते एक बार माइनस, लेकिन यहाँ पर सिंपल तरीके से कैंसिल आउट हो गए तो दोनों ब्रैकेट्स को हमने अलग अलग कर दिया, अब दोनों रूट्स आ गए। ठीक है, तो इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपको खुद करना है यानी होमवर्क में करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 4 आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, आप इसको करें और इसका आंसर निकालें। ठीक है, नोट करिए जरा ये क्वेश्चन जल्दी से। हो गया होगा, नोट हो गया। ये क्वेश्चन हमने होमवर्क में आपको करने के लिए दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। तो आज हम इस लेक्चर में केवल कंप्लीटिंग स्क्वायर ही रखेंगे। अगले लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आएंगे द्विघात, जो होता है द्विघात सूत्र से जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उनसे भी इसके मूल ज्ञात होते हैं या फिर इसके रूट्स फाइंड होते हैं। रूट्स फाइंड करेंगे हम लोग द्विघात सूत्र से और क्वाड्रेटिक फार्मूला से। इसके बाद और भी क्वेश्चन है 4.3 में। आज इस वीडियो में केवल कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही हमने रखा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।